परमेश्वर की स्तुति हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें मौका दिया है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। सभी कलीसिया के प्रिय लोगों को फिर एक बार जय मसीह की। आइए आज की सर्विस को हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। आइए अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए और इस जून महीने के लिए। परमेश्वर पिता, आपने अब तक हमें संभाला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम सब लोग यहाँ पर आपकी महिमा करने के लिए आए हैं, आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, आपकी तारीफ करने के लिए आए हैं। परमेश्वर पिता, आपकी दया हम पर बनी रहे। परमेश्वर पिता, हम आए का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और नीति वचन उसका 28 अध्याय और हम 13 वचन इस समय पढ़ेंगे। वह इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बताता है पाप में जिंदगी निराशा की ओर लेके जाती है, पाप पतन की ओर लेके जाता है। और कितना स्पष्ट लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, किसी को क्षमा न करना ये भी पाप है, किसी को हर्ट करना ये भी पाप है। और ऐसे पापों में यदि कोई जी रहा है तो उसके काम सफल नहीं होंगे। मैं एक वचन आपके लिए और भी पढ़ना चाहता हूं, मरकुस की किताब उसका 7वां अध्याय और हम 21 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से सभी लोग निकाल सकते हैं। मरकुस 7:21, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीमिक गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोधदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सारी बात है जिसे मनुष्य आज संघर्ष कर रहा है। और मेरे प्रियो, इस दशा में रहते हुए मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और वचन में हमें ये बताता है कि भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, आज कई लोग बुरे विचारों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं, चोरी के पाप में फंसे हुए हैं, हत्या के पाप में फंसे हुए हैं, पर स्त्री गमन के पाप में फंसे हैं, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन। मेरे प्रियो, जब ऐसे पाप हमारी जिंदगी में पाए जाते हैं तो ये पाप हमें असफलता की ओर लेके जाते हैं, हमें निराशा की ओर लेके जाते हैं। नीति वचन में लिखा है कि जो अपने मन को कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ेगा। मेरे प्रियो, ये सब बातें मन से निकलते हैं। लोभ, दुष्टता, छल, कपट, बैर, ये चीजें हमें विनाश की ओर लेके जाती हैं। और मनुष्य इन बातों को छुपा के रखता है और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा है। तो मेरे प्रियो, ये चीजें उस पर प्रभाव डालेंगी। हालेलुया।
आदम के दो पुत्र थे, एक का नाम केन और दूसरे का नाम हाबिल। केन जो था वो किसानी करने वाला था और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था। केन बड़ा भाई था और हाबिल छोटा था। और एक दिन क्या हुआ कि केन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे और ये बात की किसको पता चले। लेकिन जैसे ही उसने उसकी हत्या की और उसका लहू भूमि पर बहाया गया, परमेश्वर ने कहा कि हाबिल का लहू दोहाई दे रहा है। मेरे प्रियो, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ये भी हत्या के बराबर है। जब हम किसी के बारे में बुरी कल्पना करते हैं, ये भी हत्या के बराबर है। जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, किसी को हर्ट करते हैं, ये भी हत्या के बराबर है। मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मन से निकलती हैं और यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ करते हैं इन वचनों के लिए। और आगे लिखा है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। कई लोग बोलते हैं कि मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा, उसका मुंह नहीं देखूंगा, क्योंकि वे क्षमा करने में असमर्थ है। कई लोग मुंह से बुरी बुरी बातें निकालते हैं, झगड़ते हैं, किसी के बारे में व्यर्थ कल्पना करते हैं। ये भी पाप है मेरे प्रियो। यदि हम किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं, हम किसी को घात करना चाहते हैं, किसी को नुकसान करना चाहते हैं, ये भी पाप है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सारे बातों जो मनुष्य करता है, इससे मनुष्य का ही नुकसान होने वाला है। हालेलुया। जो अपने अपराध को छुपा के रखता है, उसके काम सफल नहीं होते। लेकिन जो उसे मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रियो, पाप में जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन पाप से तौबा करना है, बुरे कामों से फिरना है, मन फिराना है। वही मिलकर जो उसे मान लेता है। इसलिए पहला यूहन्ना और उसके पहला अध्याय और उसके 7 से आगे में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बहुत सुंदर लिखा है यहाँ पे, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर ज्योति में है और हमें भी चाहिए कि हम ज्योति में चले, न कि अपराध में चले, न कि कुड़कुड़ाहट में चले, न कि बैर में चले। या लिखा है, पर जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू जो हमारे पापों के निमित्त बहाया गया, गुनाहों के निमित्त बहाया गया, हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। आगे लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि कोई कहे कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि मैं निर्दोष हूं, यदि हम कहें कि मैंने पाप नहीं किया, तो व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरे प्रियो, क्रोध करना भी पाप है,
किसी को क्षमा न करना भी पाप है। लोभ, व्यभिचार, नशा, दुष्टता, ये भी पाप है। हालेलुया। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। एक स्त्री जो व्यभिचार करते हुए पकड़वा गई थी, सब लोगों ने उसे पकड़कर प्रभु यीशु के पास लेकर आए कि प्रभु यीशु इस स्त्री के साथ क्या करते करके। और प्रभु यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाकर बोलने लगे कि व्यवस्था के हिसाब से ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़वा गई। मूसा की किताब में ऐसा लिखा है कि स्त्री को पत्थरवा करके मार डाला जाए। यीशु ने बातें को सुना और नीचे झुके और वो भूमि पर कुछ लिख रहे थे। लोग कहते ही जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उठ के खड़े हुए और उन सब से कहने लगे कि तुम में से जिस किसी ने भी कभी भी कोई पाप नहीं किया होगा, वो पहला पत्थर मारे। वहां जितने लोग खड़े थे, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबके सबके सर नीचे हो गए। और उस समय उनका मन उन्हें दोष देने लगा और वे सब के सब पत्थर को छोड़कर अपने घर चले गए। प्रभु यीशु ने उस स्त्री से कहा कि तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? प्रभु यीशु ने कहा, जा मैं भी तुझे दंड नहीं देता। लेकिन प्रभु यीशु ने उसे एक चेतावनी दिया, जा दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रियो, जिंदगी हमें बार बार मौके नहीं देती। हमें वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। वो स्त्री जो व्यभिचार में पकड़वा गई थी, उसको क्षमा मिल गई और प्रभु ने कहा कि जा दोबारा पाप मत करना। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यदि कोई गलत जानबूझकर गलतियां करते हैं, जानबूझकर पाप करते हैं, मेरे प्रियो, वो व्यक्ति वैसा ही गिरा रहता है। इसलिए वचन में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे फिर भी परमेश्वर से खड़ा करेगा, लेकिन दुष्ट गिरा ही रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें उठाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री की उस दिन क्षमा हुई। प्रभु यीशु क्षमा करते हैं। और आगे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि जब यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में और सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं। इसलिए नीति वचन में 28 में लिखा है कि जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो उसे मान लेता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बार बार वही गलतियां नहीं करना चाहिए, बार बार वही चीजें नहीं करना चाहिए। ठोकरों से आदमी सीखता है,
वचन में ऐसा भी लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, हमें ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कैरेक्टर लो हो जाए। मेरे प्रियो, पवित्रता में जिए, पवित्रता में चले, अपने चरित्र की रक्षा करें, लोभ से तौबा करें, व्यभिचार से बचे रहें, परमेश्वर के साथ संगति करें। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। यदि हम कहें कि हमने बिल्कुल पाप नहीं किया, हमने कोई गलतियां नहीं की, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमें क्षमा करना चाहता है, वो हमें अच्छा देखना चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है कि भीतर वाली वस्तु, जो भीतर वाली वस्तु उसे दान कर लो। ये भीतर वाली वस्तु क्या है? यह है बुरी बुरी चिंता, लोभ, व्यभिचार, गाली बकना, झगड़ना, बैर करना, क्षमा न करना, निंदा करना, चुगली करना, ये मन से निकलता है और यही व्यक्ति को अशुद्ध करता है। जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। मेरे प्रियो, मरकुस 11 के 24 में लिखा है और उसके आगे भी लिखा है कि जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं और यदि हमारे मन में किसी के प्रति कोई बात है तो पहले हमें क्षमा करना चाहिए, उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए। यदि मैं किसी से झगड़ कर आया हूं, मैंने किसी को भला बुरा बोल कर आया हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। मैंने किसी को लूट के आया है या मैंने किसी का बुरा किया है और ऐसी स्थिति में मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपनी जान कलवरी क्रूस पर दी ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वे व्यक्ति धोखे में रहते जो कहते कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, मैंने कभी कोई गलतियां नहीं की, लेकिन भजन ऐसा कहता है कि सबने पाप किया। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और सब के सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए हैं। यीशु का लहू हमें बचाता है, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, यीशु का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आज के दिन जब हम प्रभु यीशु के पास आए हैं और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी गलतियों को क्षमा कर, जो मैंने भूतकाल में किया है, जो मैंने जानबूझकर किया है, अनजाने में किया है। वचन कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो मान लेता है। आज मैं बात कर रहा हूं मान लेने की, आज मैं बात कर रहा हूं अपने गलतियों को स्वीकार करने की, आज मैं बात कर रहा हूं अब परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को मान लेने की। जब आप परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपनी गलतियों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर में क्षमा करता है। आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर का शब्द सुनकर वो छिप गया था। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं, आज मैं आपको इन्विटेशन दे रहा हूं। यीशु का लहू आप हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। हमने कितने भी गुनाह किए होंगे, कितने भी गलतियां की होंगे, कितने भी अपराध किए होंगे, लेकिन हमारे लिए यीशु का लहू क्षमा लेकर आता है। यीशु क्षमा करते हैं। यदि हम अपने अपराध को मानते हैं और उसे छोड़ते हैं तो हम पर दया होगी। हालेलुया। आइए अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए और आप जहां कहीं भी है, जहां से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज मैं आपको
परमेश्वर का प्यार बांटने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं। जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर को आपकी जरूरत है। यीशु का लहू, यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें बचाता है, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आइए समय हम परमेश्वर के लहू को पुकारें, लहू की दुहाई दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमारे गुनाहों के लिए अपने लहू को बहाया, आपने हमें बचाने के लिए अपने लहू को बहाया। जब हम आपके पास आते हैं और प्रभु अपने अपराधों को मान लेते हैं, आप हमें क्षमा करते हैं। परमेश्वर पिता, आज बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत से लोग प्रभु देख रहे और सुन रहे हैं, और बहुत से लोग आज अपना जिंदगी आपको देने वाले हैं। परमेश्वर पिता, उन हर एक को आप क्षमा कीजिए, उन हर एक को प्रभु अपनी दया से उन्हें क्षमा कीजिए। थैंक यू जीसस। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ मेरे प्रियो, यीशु का लहू हमारे सारे पापों से, हमारे सारे गलतियों से, हमारे सारे अपराधों से, सारे अधर्म से हमें धोकर शुद्ध करता है। जब हम उसके पास आते हैं और अपने गलतियों को मान लेते हैं, वो हमें क्षमा करता है। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आइए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए।
मेरे गुनाहों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए। मैं अपने सारे गलतियों से तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ। अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, स्पेशली जो अपना जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं और वे जो परमेश्वर के पास आए हैं, और उन सारे बीमारों के लिए इस समय मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, इस समय जितने लोगों ने प्रभु आपको आज सुना है और अपनी जिंदगी आपको देना चाहते हैं, पिता मैं उन हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, प्रभु जो दूर दूर से मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, आपका लहू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। और वचन में लिखा है कि पापी व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु आज आपने एक मौका दिया है कि पिता परमेश्वर जो पश्चाताप करेगा, जो मान लेगा, जो छोड़ देगा, उस पर दया होगी। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक पर आप दया कीजिए। आपने उस व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया। आपने मेरे परमेश्वर जो आपके पास आए उनको आपने क्षमा किया। और प्रभु आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, प्रभु जो अपना जीवन आपको देना चाहता है, जो मान रहा है कि मुझसे गलतियां हुई है, मैं अपनी गलतियों को छोड़ना चाहता हूँ, सुधरना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, प्रभु सबके दिल में आइए, उन सब को क्षमा कीजिए और प्रभु एक नई सृष्टि बना दीजिए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग बीमार हैं उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सारे बीमार चंगे हो जाए, सारे बीमार चंगे हो जाए। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर, जितने बीमार लोग अपने सर पर हाथ रखे हैं और प्रभु चाहते हैं कि वो पिता परमेश्वर चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से इसी घड़ी सारी बीमारी जाती रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाती रहे। खुदा आप लोगों को छूना चाहते हैं, चंगा करना चाहते हैं। वचन में लिखा है जितने लोग आपके पास आए आपने सबों को चंगाई दी। आज की ये प्रभु सर्विस के माध्यम से जितने लोग प्रभु बीमार हैं और प्रभु जो चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। मैं इस समय उन हर एक पर यीशु के नाम लेकर प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो देख रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर जो बिस्तर में पड़े हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस वे चलने और फिरने लगे, वे चलने और फिरने लगे, चलने और फिरने लगे और वे स्वस्थ हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक टीबी की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, हील इन द नेम ऑफ जीसस, वे चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु इस कोविड-19 के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे शहर को, हमारे प्रभु महाराष्ट्र को और हमारे पूरे देश को प्रभु इस कोविड-19 से आप बचाइए। परमेश्वर पिता, इस कोविड-19 से प्रभु हमारे देश को सुरक्षा प्रदान, भारत देश को यीशु के लहू में सौंपते हैं और कवर करते हैं और भारत देश को यीशु के लहू में सुरक्षित घोषित करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।